Good morning, students. Good morning. This is your English reader class 5th. Okay. And we will be doing the remaining exercises of the wise pigeon. मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्सरसाइजेस करवा दी थी. ओके. और अब बारी है आगे की इन टेबल्स को करने की. फाइन. मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो. वन इज फॉर यू, राइट? वन इज डन फॉर यू. आपको इससे मैं यहाँ पे जो दिए हुए टेबल्स, इससे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा. मीनिंगफुल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, राइट? तो चलिए इसको शुरू करते हैं. टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले कॉलम में एनिमल्स और प्लांट्स, ये दो शब्द दिए हुए हैं. इसके बाद डू नॉट नीड और नीड, मतलब उन्हें ज़रूरत होती है और उन्हें ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं कि क्लॉथ्स, फूड, बुक्स, एयर, और ये एज वी डू, यानी कि जैसा हमें ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर पहला आपके लिए करके दिया है इन्होंने कि एनिमल्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वी डू. एनिमल्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वी डू. एनिमल्स को हमारी तरह कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है. आपने किसी एनिमल को पैंट शर्ट पहने हुए देखा है, कपड़े पहने हुए? नो. उनको ये सब चीज़ों की उसकी ज़रूरत नहीं होती है. ओके. तो यही उस पर लिखा हुआ है. फाइन. तो एनिमल्स डू नॉट नीड एनी क्लॉथ्स एज वी डू, राइट? अब आगे इसी की तरह से हम देखेंगे कि एनिमल्स को क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अगर नहीं पड़ती तो डू नॉट नीड लगाएंगे, और अगर पड़ती है तो नीड लगाएंगे. एक वाक्य आपके लिए बना दिया गया, एनिमल्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वी डू. दूसरा, एनिमल्स डू नॉट नीड, अब डू नॉट नीड और नीड. फूड पर आते हैं कि भोजन, एनिमल्स को भोजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है हमारी तरह? जैसे हम रोजाना रेगुलरली भोजन करते हैं, क्या एनिमल्स को भी भोजन की जरूरत पड़ती है? हाँ. तो हम यहाँ पे डू नॉट नीड नहीं लगाएंगे, नीड लगाएंगे कि एनिमल्स नीड फूड एज वी डू. एनिमल्स नीड फूड एज वी डू. तीसरे पे आते हैं बुक्स, किताबें. क्या एनिमल्स को हमारी तरह किताबों की जरूरत पड़ती है? हाँ या ना? यू आर राइट, नहीं पड़ती. कोई एनिमल पढ़ाई नहीं करता. तो इसीलिए एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, राइट? एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू. अब बात है एयर की. एयर मतलब हवा. हम लोग सांस लेते हैं, हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है. क्या एनिमल्स को भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है? आपने देखा होगा सभी एनिमल्स सांस लेते हैं भाई. तो एनिमल्स नीड एयर एज वी डू. तो जिन चीज़ों की ज़रूरत एनिमल्स को नहीं है, जैसे यहाँ पे क्लोथ्स की, बुक्स की, तो हमने डू नॉट नीड लगाया है. और जिन चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे कि फूड की, जैसे कि एयर की, तो उसमें हमने नीड लगाया, राइट? तो आपके 4 वाक्य बन गए होंगे. एक तो आपके लिए बना के दे दिया गया है कि एनिमल्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वी डू, एनिमल्स नीड फूड एज वी डू, एनिमल्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू, एंड एनिमल्स नीड एयर एज वी डू, राइट? अब आते हैं अगले प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स नीड और डू नॉट नीड क्लोथ्स. प्लांट्स के लिए कपड़ों की जरूरत होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है. तो प्लांट्स डू नॉट नीड क्लोथ्स एज वी डू. प्लांट्स को फूड की जरूरत पड़ती है कि नहीं?
प्लांट्स का फूड होता है खाद। जमीन में आपने देखा होगा कि किसान जो अपने खेतों में खाद वगैरह डालते हैं तो उनको भी यही इन प्लांट्स का फूड होता है। इसी वजह से प्लांट्स नीड फूड एज वी डू, राइट। तीसरा, किताबों की जरूरत होती है कि प्लांट्स को? नहीं होती। तो प्लांट्स डू नॉट नीड बुक्स एज वी डू। एयर की जरूरत होती है क्या? हाँ जी होती है। तो प्लांट्स नीड एयर एज वी डू। तो 4 वाक्य एनिमल्स के साथ बन जाएंगे, 4 वाक्य प्लांट्स के साथ बन जाएंगे, राइट। और इसमें क्लोथ्स और बुक दोनों के लिए डू नॉट नीड लगेगा और फूड और एयर दोनों के लिए नीड लगेगा, राइट। तो ये वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, राइट। मैंने समझा दिया है, लिख के आपको नहीं दिखाया क्योंकि सिंपली बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने लिखने की जरूरत नहीं समझी। आप खुद ही इसको कर सकते हैं, राइट। ये पहला वाला सेंटेंस आपको करके दे दिया गया है, राइट। अब देखिए, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम दिस टेबल। अब नीचे एक और सेंटेंस दिया है, यहाँ पर टू मच लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, और यहाँ पर 4 आपके वाक्य दिए, शब्द दिए हुए हैं। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, फूड भोजन, स्लीप नींद, रेस्ट आराम, राइट। इज एज बैड एज टू लिटिल, यानी कि टू मच एक्सरसाइज इज एज बैड एज टू लिटिल, ये वाक्य बनेगा। यानी बहुत ज्यादा व्यायाम करना भी व्यायाम न करने के जैसा ही बुरा है। किसी भी चीज को याद रखिएगा कि बैलेंस्ड वे में जब आप करते हैं ना, तभी जाकर उसका फायदा आपके शरीर को मिलता है ना। हमें इन सब चीजों की जरूरत है, एक्सरसाइज की भी जरूरत है, फूड की भी जरूरत है, स्लीप की भी जरूरत है, रेस्ट की भी जरूरत है। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा, चाहे वो एक्सरसाइज करने लगे, बहुत ज्यादा फूड लेने लगे, बहुत ज्यादा नींद लेने लगे या बहुत ज्यादा आराम करने लगे, तो ये उतनी ही बुरी है जितनी आप इन चीजों को ना करें तो बुराई है, राइट। इसीलिए टू मच एक्सरसाइज इज एज बैड एज टू लिटिल, ये पहला वाक्य। टू मच फूड इज एज बैड एज टू लिटिल, टू मच स्लीप इज एज बैड एज टू लिटिल, एंड टू मच रेस्ट इज एज बैड एज टू लिटिल, ये वाक्य बनेंगे। यहां पर TOO2 आपको बताया गया है। TOO2 का मतलब होता है वेरी, टू बैड मतलब वेरी बैड, राइट। टू लिटिल मतलब वेरी लिटिल, बहुत ही कम। अगर आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, राइट। अगर आप बिल्कुल भोजन करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आप बिल्कुल सोना बंद कर दें तो क्या हो जाएगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, राइट। आप ठीक से, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बहुत कम रेस्ट लेंगे अगर तो क्या होगा? आपका शरीर फ्रेश नहीं हो पाएगा, हमेशा थकान बनी रहेगी। तो ये बहुत कम करने पर, और बहुत ज्यादा करेंगे, टू मच एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पूरा शरीर अकड़ जाएगा, मसल्स जो होंगी वो डैमेज हो जाएगी, राइट, जिसको सुधरने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत ज्यादा फूड लेंगे तो क्या होगा? आपको अपच हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे आप। बहुत ज्यादा सोएंगे तो क्या होगा? तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। लगातार आप सिर्फ सोते रहेंगे तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा आराम करेंगे तो आलसी हो जाएंगे, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, राइट। तो ना तो इनका बहुत ज्यादा इनको करना अच्छा है, ना बहुत कम करना अच्छा है। इनको एक बैलेंस्ड वे में करना जरूरी है। इसीलिए 4 वाक्य आपको बताए गए हैं कि टू मच एक्सरसाइज इज एज बैड एज टू लिटिल, टू मच फूड इज एज बैड एज टू लिटिल, टू मच स्लीप इज एज बैड एज टू लिटिल, एंड टू मच रेस्ट इज एज बैड एज टू लिटिल, राइट। आई होप कि ये आप कर लेंगे। वाक्य इसके बनाकर आपको चाहिए कि आप अपनी कॉपी में इसको उतारें, राइट। अब आते हैं लेट अस टॉक वाले, इसमें पेज नंबर 10 है ये। लास्ट ईयर
मैं पैसेज पढ़ रहा हूं जो दिया हुआ है कि लास्ट ईयर ड्यूरिंग विंटर मनोज विजिटेड द खिवानी सेंचुरी, राइट। सेंचुरी कहते हैं कि ऐसा फॉरेस्ट एरिया जहां पर लोगों की आने जाने में प्रतिबंध रहता है, वहाँ पे किसी भी तरह के जो जानवर वहाँ पे रहते हैं उनको डिस्टरबेंस नहीं किया जाता, वो जंगल उनके लिए बिल्कुल रिजर्व्ड रहता है, उसको सेंचुरी कहते हैं, राइट। तो जैसे आपके हमारे यहाँ बहुत नज़दीक में कान्हा नेशनल पार्क है ना, तो इसी किस्म की जो छोटे जंगल होते हैं उनको सेंचुरी कहते हैं। कान्हा बहुत बड़ा है इसलिए उसे नेशनल पार्क कहते हैं। तो लास्ट ईयर ड्यूरिंग विंटर, पिछले साल ठंड के दिनों में मनोज विजिटेड द खिवानी सेंचुरी। मनोज नाम का एक बच्चा है, वो खिवानी सेंचुरी, एक सेंचुरी है, वहां गया था। ही स्टेड देयर फॉर 3 days, और वो वहां पर 3 दिनों तक रुका, राइट, इन द रेस्ट हाउस। वहां पर वो 3 दिनों तक कहां पर रुका? एक रेस्ट हाउस में रुका। ही विजिटेड द सतनगरी टेम्पल, राइट, एंड द स्टॉप डैम। ही इंजॉयड द डेलिशियस फूड। अब खिवानी सेंचुरी में गया तो खिवानी सेंचुरी में वो वहां पर उसने क्या क्या विजिट किया? एक सतनगरी टेम्पल, एक कोई मंदिर होगा जिसका नाम है सतनगरी टेम्पल, और एक वहां पर स्टॉप डैम बना हुआ है। स्टॉप डैम आपको मालूम होगा कि कोई छोटी नदी वगैरह जो होती है तो उसमें एक दीवार सी बनाकर पानी को रोक दिया जाता है, राइट, उसे स्टॉप डैम कहते हैं। तो वहाँ पानी रहता है, लोग पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं, है ना। ही एंजॉयड द डेलिशियस फूड। डेलिशियस का अर्थ होता है टेस्टी। तो वहाँ पर घर से बाहर 3 दिनों के लिए वो खिवानी सेंचुरी में था, तो वहाँ पे ही एंजॉयड दोज 3 days, घूमते फिरते वहाँ पे स्टॉप डैम के बगल में, और फिर मज़ेदार खाना, लज्जतदार खाना, स्वादिष्ट खाना, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर डिस्कशन कैन बिगिन लाइक दिस। और ये जो आपके पास अभी जो आपको तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर अपने दोस्तों के साथ बात करके आपको इसके आंसर्स निकालने हैं। जैसे पहला पूछा गया, वेयर डिड मनोज गो? मनोज कहाँ गया था? सामने मैंने आंसर लिख दिया है, खिवानी सेंचुरी। सेंचुरी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, SANCTUARY, सेंचुरी, राइट। कहाँ गया था मनोज? खिवानी सेंचुरी। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर? वो कितने दिन वहां पे रुका? आंसर है यस, आप जानते हैं 3 days, राइट। व्हाट प्लेसेस डिड ही विजिट? उसने कौन कौन सी जगहें घूमी? मैंने लिखा है सतनगरी टेम्पल एंड स्टॉप डैम, राइट। सतनगरी टेम्पल और स्टॉप डैम यही दिए हुए हैं यहां पर। और व्हाट फूड डिड ही इंजॉय? उसने किस खाने का मजा लिया? उसने स्वादिष्ट खाने का मजा लिया, राइट। तो डेलिशियस फूड इसका आंसर है, राइट। तो add some more experience of your friends who have visited some places recently. अगर आपके दोस्तों ने भी कोई दर्शनीय स्थलों का दौरा किया है, कभी गए हों वहाँ, तो उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और हो सके तो अंग्रेजी में शेयर कीजिए कि वेयर डिड यू गो, हाउ मच टाइम यू स्टेड देयर, what did you see, what type of food you enjoyed there, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से बातें करके थोड़ा सा अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेजेस कहलाते हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में दिए जाते हैं कि इसमें कोई एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, उसको पढ़ना होता है, और उसको पढ़कर ही वहीं से आंसर आपको निकालने पड़ते हैं, राइट।
देखिए अब इसमें क्या लिखा है, टिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर ऑलमोस्ट एज सीरियस फॉल्ट्स एज कंसीट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। यानी कि टिमिडिटी का अर्थ होता है कि कायरता, राइट। सेल्फ डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अपने आप पर भरोसा न करना, राइट। टिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर ऑलमोस्ट एज सीरियस फॉल्ट्स एज कंसीट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर घमंड हो या बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आप में भरा हो, अति आत्मविश्वास, ऐसा ही बुरा होता है अपने पर खुद पर भरोसा ना करना और कायरता दिखाना। there are many people who have real talent in different areas and yet never accomplish anything। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनमें बहुत सारी खूबियां रहती हैं मगर वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव। इन दिस वे गुड एंड यूजफुल थिंग्स आर लॉस्ट। और इसका कारण क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है, कोई अच्छा बहुत म्यूजिक कर लेता है, किसी को गणित बहुत अच्छा बनता है, किसी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। लोगों में बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाते तो उसका बेसिक कारण होता है कि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, राइट। और वो दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव। वो किसी भी चीज को शुरू करने में डरते हैं, लीड करने में डरते हैं, राइट। जैसे क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि टीचर आपसे पूछते हैं कि हाँ इसका जवाब कौन देगा, तो सब एक दूसरे की सूरत देख रहे होते हैं कि आपको उत्तर आ रहा होता है उसका, लेकिन आप पहल नहीं करते। पहल करने को इनिशिएटिव लेना कहते हैं, राइट। आपको डर लगता रहता है कि गलत हो गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो क्या होगा। इन सब चीज़ों को आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं इसका उत्तर दूंगा, राइट। तो जो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते उसके पीछे उनकी कमज़ोरी ये होती है कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता और वो किसी भी चीज़ की पहल करने में डरते हैं। तो इसी वजह से बड़े बड़े जो अच्छे टैलेंट्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। A reasonable amount of confidence. A reasonable amount of confidence in one's own power is necessary for success, right? अपने आप पर एक बैलेंस्ड भरोसा होना और पहल करने की आदत ये ज़रूरी है अगर जीवन में आपको सफल होना है तो। Thus we can say that talent never goes west, but it should be directed in the appropriate direction। तो हम ये कह सकते हैं कि टैलेंट कभी बर्बाद नहीं होता मगर उसको एक सही दिशा की ज़रूरत होती है। Sometimes a great deal of talent is lost in the world for want of little courage। यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारा जो टैलेंट है, बहुत सारी प्रतिभाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, राइट। तो ये आपको पैसेज दिया हुआ है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। तो नंबर 1, व्हाट आर सीरियस फॉल्ट्स? व्हाट आर सीरियस फॉल्ट्स? सिंपल है, इसमें आप ऐसे ही लिख देंगे। आंसर इज टिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट। टिमिडिटी मैंने बताया आपको कि कायरता, और डिस्ट्रस्ट अपने आप पे भरोसा ना होना, सेल्फ डिस्ट्रस्ट। दूसरा है व्हाई डू सम टैलेंटेड मैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग? क्यों बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते? इसका आंसर ये देखिए, मैंने यहाँ बिकॉज से अंडरलाइन की है। बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव। यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, मतलब ये 2 का आंसर है। बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द इनिशिएटिव। आपको यही लिखना है जो मैंने अंडरलाइन की है, यही उसका आंसर है, राइट। अब आते हैं नंबर 3 पर, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस? इसको भी देखिए, यहां से मैंने शुरू किया है। कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये नंबर 3 दिया हुआ है। मतलब
नंबर 3 का आंसर है, राइट। तो वो एज इट इज आपको उतार देना है। कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर्स इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट। नंबर 4, व्हाई इज अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट लॉस्ट? बहुत सारी प्रतिभाएं क्यों नष्ट हो जाती हैं? आंसर हमने लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ करेज, साहस की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ करेज, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी, ड्यू टू लैक ऑफ करेज, यहां पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। और लास्ट आपसे पूछा है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। अगर इसको शीर्षक देना पड़े आपको इसकी, तो आप क्या करेंगे, क्या नाम देंगे इसका? मैंने दिया है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज, 2 बिंदी लगाई, द की टू सक्सेस, ऑफ लिख दिया गलती से, की टू सक्सेस, की टू सक्सेस, मतलब ये चाबियां हैं सफलता की, तिजोरी को खोलने की ये चाबियां हैं 2, एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक है करेज, राइट, फाइन। अब आते हैं राइट, पहला आपसे कहा गया है कि राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द पिजन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी बर्ड यू लाइक द मोस्ट। ये आपके करने की बात है कि आपको 5 सेंटेंसेस किसी ऐसे पक्षी पे लिखना है जो आपको पसंद है। वो पिकॉक हो सकता है, वो पैरट हो सकता है, वो आपके घर में पाली हुई मुर्गी हो सकती है, राइट, कुछ भी। इसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। यहां पर देखिए मैंने एक एप्लीकेशन लिख दी है आपके लिए, टू द हेडमास्टर एजुकेटर्स बिमजोरी। आपकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, मतलब बड़ी मैडम जो हैं, यहाँ की प्रिंसिपल हैं, लेकिन जैसा भी आपसे कहा जाता है वो आपको लिखना है। हेडमास्टर कहा गया है तो हेडमास्टर को लिखना है। एजुकेटर्स हमने स्कूल का नाम डाल दिया, आप XYZ कोई और स्कूल भी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट जो आपको दिया हुआ है, किस लिए एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, और 2 दिन, कौन से दिन, कौन कौन से दिन की छुट्टी चाहिए उनकी आपको तारीख डालनी चाहिए यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर डाला है 25 एंड 26 अक्टूबर। और क्योंकि हेड मास्टर लिखा है इसलिए सर होंगे, तो रिस्पेक्टेड सर, राइट। अपने से बड़ों को जब कभी भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको रिस्पेक्टेड लिखना चाहिए, राइट। तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कॉमा, ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क आई नीड टू गो टू जबलपुर विद माई पेरेंट्स। किसी आवश्यक कार्य की वजह से मुझे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ जबलपुर जाना पड़ रहा है, राइट। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए कृपा करके मुझे 2 दिनों की छुट्टियां देने की कृपा करें, थैंक यू। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, यहां पर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास लिखेंगे, और जिस भी डेट की आपको छुट्टी चाहिए, जैसे यहाँ पे 25 और 26 तारीख की छुट्टी मांगी है आपने, एप्लीकेशन उससे पहले लिखी जानी चाहिए, राइट। इसीलिए हमने डेटेड 23 अक्टूबर, 23 तारीख को आपने ये एप्लीकेशन दी है हेडमास्टर साहब को, और आपने 25 और 26 तारीख की छुट्टी मांगी है, राइट। तो इस तरह से भाई एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं। इसमें आपको देखना है इसके मार्जिन्स के बारे में कि कहाँ से क्या क्या लिखा जा रहा है। 2 उसके साथ ही सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, रिस्पेक्टेड यहीं से आ रहा है, फिर उसके बाद रिस्पेक्टफुली बैक टू से दैट उसके नीचे से आ रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है आपको, राइट। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं, है ना। और जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 3, द बनियन, द ग्रेट बनियन। बनियन मतलब होता है बरगद, राइट। तो बरगद के पेड़ के बारे में आपको कुछ ये कहानी है जो मैं पढ़ाऊँगा अगले आपके सेशन में। तब तक के लिए, है ना,
हम विदा लेते हैं आपसे, राइट। सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। अच्छी राइटिंग बनाइए, सुरक्षित रहिए, बिना मतलब के इधर उधर घर से मत निकलिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल।